टाइमलेस टुडे एक प्राइवेट कंपनी है, इसको किसी संस्था का योगदान नहीं है, कोई संस्था इसके पीछे नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं ये कदम कदम पे सिर्फ कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हर एक चीज के लिए पैसे की जरूरत है और पैसा है नहीं। संस्थाओं के पास तो है पर वो संस्थाएं हमको नहीं दे सकती। तो हर एक चीज हमको ऐसी करनी पड़ती है कि थोड़ा बहुत आया तो फिर उसको खर्च किया और बनाया। तो हम चाहते हैं कि जो टाइमलेस टुडे ऐप है ये हिंदी में भी हो, ये अंग्रेजी में भी हो, ये क्या कहते हैं अन्य हिंदुस्तानी जो भाषाएं हैं, विदेशी जो भाषाएं हैं, इनमें भी हो। जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो वेबसाइट है हमारी अपनी निजी वेबसाइट है premrawat.com, वो भी अन्य भाषाओं में आएगी। किसी को भी कुछ मालूम करना है तो उसको सिर्फ ये जानने की जरूरत है premrawat.com। क्यों? क्या ये ऐप पहले डिस्कस नहीं हुई है? हुई है। कितने साल पहले डिस्कस हुई है? 10-12 साल पहले इसका सबसे पहले डिस्कशन हुआ। पर जब भी ये संस्था के पास ये प्रपोजल गया तो संस्था ने कहा नहीं जी बहुत महंगा पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम तो करेंगे। बल्कि इसमें भी दूसरी बात ये थी कि सबसे पहले ये जानना था कि ये जितने भी हमारे सत्संग हैं इसकी कॉपीराइट कौन ओन करता है? संस्था ओन करती है या मैं ओन करता हूं? किसका कॉपीराइट? तो ये बात सबके स्पष्ट नहीं थी। तो ये बात कोर्ट तक गई ओपिनियन के लिए, सिर्फ ओपिनियन के लिए कोर्ट तक गई। जज ने कहा नहीं, इनका इस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है कि क्योंकि इसमें जो मैं चाहता हूं ये नहीं है कोई मेरे से पूछ रहा है अभी मेरी बात को ट्रांसलेट कर रहा है, नहीं, इसका ओनर मैं हूं, कंपनी का ओनर मैं हूं। अब मेरे को कोई बात पसंद नहीं आई तो मैं किसी से जाके थोड़ी कहूंगा कि संस्था में मैं नहीं कर सकता, संस्था में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा और संस्था का कुछ लेना देना नहीं है टेक्निकली। तो मैं किसी को फायर नहीं कर सकता संस्था में, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता संस्था में, पर मेरी अपनी कंपनी में अगर वो मेरी तरफ ठीक ढंग से ना देखे मैं फायर कर सकता हूं। अगर वो गुड मॉर्निंग ना कहे ठीक ढंग से मैं फायर कर सकता हूं, तो वो दूसरी चीज है। और अभी तो वादी इसकी प्रेसिडेंट है रावत पोजिशन की, प्रेमलता, तो उसका बहुत सहयोग है। अमर भी लगा हुआ है उसमें रावत पोजिशन। हमने फैमिली को इंक्लूड किया कि उनका भी विजन बहुत क्लियर है, तो उनको इंक्लूड किया है कैसे कैसे हम ये सारी चीजें कर सकेंगे और सारी दुनिया तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आप सोचो इस संस्था का क्या होगा, कहां से निकल के शेर आएंगे इस संस्था को उठाने। जो मेरे साथ हुआ, जो श्री महाराज जी के साथ हुआ, जो उनके गुरु महाराज जी के साथ हुआ, होना वही है। ये तो चक्कर है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, मैं चाहता हूं बात हो सीधी सीधी बात। और जो दरवाजे मैं
खोलना चाहता हूं, मैं इस प्रकार से खोलना चाहता हूं कि फिर प्रचार के लिए, ज्ञान के लिए और सत्संग के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 20,000 साल बाद अगर फिर भी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो उनको ये चीजें प्रेरणा फिर भी देती है, क्योंकि ये दे सकते। क्योंकि ये मौका है आंख खोल के चलने का, आंख बंद करके चलने का। आपको मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे को क्या परवाह होगी, बच गया। और मेरे को परवाह है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये चीजें दुविधा बने। ये दुविधा के लिए नहीं, शांति में जो आज आदमी के लिए शांति ला सकता है, जो शब्द लोगों को राहत दे सकते हैं आज, वो कल भी दे सकते हैं, वो परसों भी दे सकते हैं, वो नितरसों भी दे सकते हैं। तो ये दरवाजा खुला रहे ज्ञान के लिए, कि ज्ञान कोई खिलौना न बन जाए लोगों के बीच। और ये बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो जो मैं देख रहा हूं, जैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा इस पौधे को उगने में। महाराज जी प्रणाम। इस मिशन में हम सभी आपके साथ हैं। अब सिर्फ कहने का नहीं, करके दिखाने का समय है। धन्यवाद महाराज जी। हाँ, कहने का समय तो बहुत समय पहले चले गया, करने का ही समय है। और हम तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव लाने की, और उसमें टाइम लगेगा, सारी चीजों में टाइम लगेगा, धीरे धीरे। इसीलिए हमने रावत क्रिएशंस की स्थापना की। हम किसी के पास जा नहीं रहे हैं पैसा मांगने। नए में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आएगा आएगा, पर मांगेंगे नहीं किसी से। मेहनत करेंगे, जैसे मेहनत करेंगे।